हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी की चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है मैप। इस चैप्टर में हम मेनली मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैप क्या होते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में, जो कि चैप्टर 3 था, उसमें ग्लोब के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ आपने ये पढ़ा कि ग्लोब के फायदे क्या होते हैं, ठीक है, कि ग्लोब से हम किसी भी प्लेस के बारे में पता लगा सकते हैं, कौन सा प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है एंड किस जगह पर क्या टाइम होगा। आपने ये सब कुछ पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ग्लोब जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, बट वो यूज़फुल तब होता है जब हमको कंप्लीट अर्थ के बारे में स्टडी करनी हो। अगर हमें अर्थ के किसी एक हिस्से के बारे में स्टडी करनी है, या किसी एक प्लेस के बारे में, किसी एक कंट्री, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या टाउन या विलेज के बारे में अगर हमें जानना है, तो ग्लोब का कोई यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि ग्लोब में काफ़ी छोटा दिखाई देता है। एंड अगर हमको डीपली उसको देखना है एकदम अच्छे से, अगर हम उसको बड़ी फॉर्म में जूम करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका शॉर्टकमिंग है ग्लोब का, किसमें हम तभी ये बेटर है जब हमको अर्थ की स्टडी करनी हो एज अ होल, कंप्लीट अर्थ की जब हमें स्टडी करनी हो। अदरवाइज मैप का यूज़ करना होता है हमें। मैप जो है ये रिप्रेजेंटेशन होती है, एडगोइंग होती है अर्थ के किसी एक पार्ट की, कोई भी एक प्लेस जो अर्थ पर सिचुएटेड हो, ठीक है। इसके अलावा जो मैप होता है ये फ्लैट सरफेस पर होता है। जैसे ग्लोब जो है वो स्फेरिकल होता है, बट मैप जो है वो फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, जिसको हाथों से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। आपने इंडिया का मैप देखा होगा एंड आप उससे अवेयर भी होंगे, आपको पता होगा कि वो कैसा होता है देखने में, ठीक है। इसके अलावा जो मैप होता है ये एक छोटा एरिया शो करता है, ठीक है। कुछ मैप होते हैं जो बुक के रूप में होते हैं, जैसे कि एक बुक होती है एंड उसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसको एटलास कहा जाता है। एटलास का मतलब होता है जब बहुत सारे मैप्स को एक बुक में फिक्स करके रख दिया जाता है, देन इट इज़ नोन एज एटलास, ठीक है। एटलास अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, ठीक है। मैप जो ये प्रोवाइड करते हैं हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ अ ग्लोब, ठीक है। ग्लोब की बजाय ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने में मैप जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से और डीपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये। कुछ टाइप्स जो है मैप के वो नीचे बताए हुए हैं, जैसे कि फिजिकल मैप हो गया। फिजिकल मैप देखो दोस्तों क्या होता है, वो मैप जो नेचुरल फीचर्स को भी शो करते हैं। ऐसे मैप जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को भी शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर, ओशियन, ठीक है, जो इन सबको भी शो करते हैं, उनको फिजिकल या रिलीफ मैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? फिजिकल या रिलीफ मैप्स, ठीक है। सेकेंड टाइप के हमारे होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स जो है वो मैप्स होते हैं जो शो करते हैं हमको सिटीज़, टाउन, विलेज एंड अलग अलग कंट्रीज़ को, ठीक है, या फिर वर्ल्ड की अलग अलग बाउंड्रीज़ को जो शो करते हैं, जिनमें बाउंड्रीज़ भी शो की जाती हैं, ठीक है, उन मैप्स को पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। आप जाते होंगे मैप लेने के लिए, तो वो जो मैप सेलर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो आपसे पूछते होंगे कि आपको पॉलिटिकल मैप चाहिए या फिजिकल मैप, ठीक है। तो आप बताते होंगे पॉलिटिकल मैप, क्योंकि पॉलिटिकल मैप जो उसमें बाउंड्रीज़ भी होती हैं, अलग अलग स्टेट की बाउंड्रीज़ भी उसमें होती हैं, बट फिजिकल मैप में बाउंड्रीज शो नहीं की जाती, ये एक डिफरेंस भी होता है इनमें, ठीक है। थर्ड जो हमारा मैप है वो थीमेटिक मैप होता है, दैट इज़ थीमेटिक मैप। इसमें फोकस किया जाता है किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे। ये ज़्यादातर ज्योग्राफी में आप आगे जो आपकी नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे जब, तो आप ऐसा देखने को आपको मिलेगा, तब आपको ऐसे मैप्स आएंगे आपके सिलेबस में, जिसमें ये कहा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर कोयला की खदानें मिली हैं, या फिर कौन से प्लेस हैं जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है ना। तो इस टाइप के मैप आपको देखने को मिलेंगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, देन। तो ऐसे मैप्स को थीमेटिक मैप कहा जाता है, जो फोकस करते हैं किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि रोड, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, इनको थीमेटिक मैप कहा जाता है। ये जो होते हैं ना रेनफॉल मैप, या फिर वो मैप जो फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को शो करते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस करते हैं, उनको थीमेटिक मैप कहा जाता है। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप। सूटेबल टाइटल दिए गए हैं, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अलग अलग मैप्स को, ठीक है, जैसे कि रेनफॉल मैप को क्या बोलते हैं, या फिर जो रोड मैप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, है ना। तो इनको स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है, इनके टाइटल के, इनको एक स्पेसिफिक टाइटल दिया गया है इनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। अब देखिए मैप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। मैप के कंपोनेंट होते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट है मैप के? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। देखिए डिस्टेंस जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मैप का। इसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। दो तरह के स्केल होते हैं, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। अब आइए इसमें हम समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या बताया हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिस्टेंस जो है दो प्लेसेस के बीच का काफ़ी ज़्यादा होता है, बट मैप में इतना बड़ा डिस्टेंस इतने छोटे से पेज पर कैसे दिखा देते होंगे, आपके माइंड में आता होगा ये। जैसे कि आप देखते हैं हमारे इंडिया का मैप, इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, बट मैप में कितना छोटा सा देखने को मिलता है ना। तो उस तरह से होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्केल का यूज़ किया जाता है। अब ये इसमें हम ये समझने वाले हैं, जैसे कि क्या किया जाता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्केल होता क्या है। स्केल जो है ये रेशो होता है एक्चुअल डिस्टेंस एंड उस डिस्टेंस के बीच का जो कि मैप में शो किया गया है, ठीक है। आ सकते हैं आपके एग्जाम में दैट व्हाट इज अ स्केल, तो आप क्या लिखेंगे? स्केल इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल की दूरी और आपके घर का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है फॉर एन एग्जाम्पल,
तो आपको अगर इसका मैप बनाना है, रोड मैप बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बना गए हैं, 2 सेंटीमीटर का स्केल लेकर अगर आप अपने उस पेज पर वो मैप बना गए हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के इक्वल है ना, क्योंकि 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है आपके स्कूल के और आपके घर के बीच का, एंड आप 2 सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करके बनाया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। तो यही इस एग्जाम्पल में बताया हुआ है। स्केल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मैप बनाने के लिए, क्योंकि स्केल के कारण ही हम एबल हो पाते हैं कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस को 2 प्लेसेस के बीच के। ठीक है, 2 प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को हम तभी काउंट कर पाते क्योंकि स्केल है, अगर स्केल नहीं होता तो हम ये काउंट नहीं कर पाते। अब लार्ज एरियाज जो हैं, जैसे कि कंटिनेंट हो गया, कोई भी बड़ी बड़ी कंट्रीज होगी, उनको जब पेपर पे शो किया जाता है तो हम छोटे स्केल का यूज़ करते हैं क्योंकि उनका एरिया लार्ज है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर जो है वो ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। ठीक है, जो किसी कंट्री का मैप होता है या जो लार्ज एरियाज होते हैं उसमें उस मैप के लिए स्मॉल स्केल का यूज़ किया जाता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर बराबर होता है 500 किलोमीटर के। ओके, एंड इसी को स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। एंड लार्ज स्केल मैप क्या होता है? लार्ज स्केल मैप में ये होता है कि एक स्मॉल एरिया जो होता है उसको लार्ज एरिया के रूप में दिखाया जाता है पेज के ऊपर मैप बनाकर। इसमें क्या किया जाता है? 5 सेंटीमीटर जब वो शो करता है ओनली 500 मीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? लार्ज स्केल मैप होता है, क्योंकि इसके लिए लार्ज स्केल का यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली विलेजेस और टाउन को ही बनाया जाता है एंड दिखाया जाता है, क्योंकि विलेजेस और टाउन जो इनका एरिया थोड़ा छोटा होता है, कम होता है, तो इसलिए इनको बनाने के लिए लार्ज स्केल का यूज़ किया जाता है। इसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं एंड इसमें 5 सेंटीमीटर 500 मीटर के ही इक्वल होता है बस। लेकिन लार्ज स्केल मैप जो है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं हमको इंस्टेड ऑफ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको किससे मिलती है? लार्ज स्केल मैप से मिलती है। स्मॉल स्केल कम इन्फॉर्मेशन देते हैं, जबकि लार्ज स्केल मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा लार्जली दिखाया जाता है तो हमें अच्छे से समझ आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का वो है हमारी डायरेक्शन। आपने देखा होगा जो मैप्स होते हैं उनमें एरो मार्क किया जाता है एंड लेटर लिखा जाता है उस पर एन या फिर एस का। ठीक है, एन होता है अपर राइट हैंड कॉर्नर में एंड जो एस होता है वो साउथ में। ठीक है, जो एन है इसका मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एंड ये जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है इसको शो करने वाला जो लाइन होती है उसको नॉर्थ लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी डायरेक्शन भी होती है, जैसे साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, 4 मेजर डायरेक्शन होती है मेनली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 मेजर डायरेक्शन होती है मैप में। इनको कार्डिनल पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिनल पॉइंट। कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती हैं, जैसे कि 2 डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच के जो हिस्से हैं उनको नॉर्थ ईस्ट माना जाएगा, है ना, आपने देखा भी होगा मैथ में। साउथ और वेस्ट के बीच का जो हिस्सा है उसको साउथ वेस्ट माना जाएगा, है ना, तो इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन, क्योंकि ये बीच में बढ़ती है। ठीक है, 2 डायरेक्शन के बीच में इनको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये ना तो कम्प्लीटली, देखिए आपने सुना होगा नॉर्थ वेस्ट, है ना, या फिर साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट मान के चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन इसलिए होती है क्योंकि बीच में पड़ती है। ये ना तो कम्प्लीटली नॉर्थ में है, ना ही कम्प्लीटली ईस्ट में है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंपास की मदद से। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डायरेक्शन का पता लगाता है। इसमें मैग्नेटिक नीडल्स होती हैं। ठीक है, जो कि पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, किसको पॉइंट करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। जो थर्ड इंपॉर्टेंट सिंबल होता है मैप का वो होता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सॉरी गलती से सिंबल बोला है, कंपोनेंट होगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का वो है सिंबल। ओके, देखो स्टूडेंट्स, जो सिंबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, क्योंकि सिंबल के बिना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी मैप को डिफाइन करना। मैप तो बन जाएगा बट हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे? सिंबल्स की मदद से। सिंबल हमारे कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्री, रेलवे लाइन्स और वेल, सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर एंड लाइन। मतलब कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता एक्चुअल शेप देना किसी भी मैप में, बिल्डिंग्स की, रोड की, ब्रिजेस की, ट्री या रेलवे लाइन की। तो इसके लिए हमें कुछ छोटे से सिंबल्स का यूज़ करना होता है, जैसे कि किसी लेटर का यूज़ कर दिया, शेड्स का, कलर का, पिक्चर का या लाइन का। ठीक है, ये जो सिंबल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर देते हैं मैप के बारे में। एंड ये जो है ये लिमिटेड स्पेस लेते हैं, ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते। अगर हम एक्चुअल में वो चीज़ बनाने लग जाए मैप में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, बट सिंबल स्पेस नहीं लेते एंड डिफाइन भी कर देते हैं मैप को। ठीक है, सिंबल्स जो है ये मैप को ईजी बना देते हैं। Even if you don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from map with the help of these symbol. मान लो आप किसी दूसरी कंट्री में गए हैं, आपने उस कंट्री का मैप लिया, आपको अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो अभी आप सिंबल देख के समझ जाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ है। आप सिंबल की मदद से किसी से भी पूछ भी सकते हैं। ठीक है, जो मैप्स होते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होती हैं जो सभी समझ सकते हैं। ठीक है, मैप्स में जो सिंबल होते हैं, देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रखा है इन सिंबल्स के रिगार्डिंग कि इस चीज़ के लिए, इस
प्लेस को दर्शाने के लिए या इस जगह को दर्शाने के लिए केवल और केवल इसी सिंबल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जिनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये इन सिंबल का यूज़ करने के लिए हमें बोलते हैं एंड इन सिंबल को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स को शो भी किया गया है, जैसे रेलवे लाइन के लिए किसका यूज़ होगा देख सकते हैं आप, आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ये फिगर 4.3 है, ये कन्वेंशनल सिंबल्स भी इनको कहा जाता है। आप गूगल से भी इसको सर्च कर सकते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में। ठीक है, various colors are used for same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau and green is used for plains. अब जो मैप्स है उसमें कलर्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे येलो कलर किसी भी पठार के लिए प्लेटो के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है, ब्राउन कलर माउंटेन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंड जो ग्रीन कलर है वो यूज़ होता है प्लेन्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए स्केच। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केच। स्केच के बारे में पढ़ेंगे अब हम। एक जो स्केच होता है वो एक ड्राइंग होती है। ठीक है, जो बेस्ड होती है हमारी मेमोरी के ऊपर एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन के ऊपर। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। कभी कभी एक रफ ड्राइंग बनानी होती है हमें किसी भी एरिया की। ठीक है, ताकि हम बाकी लोगों को समझा सकें उस एरिया के बारे में। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आपका कोई दोस्त होगा, ठीक है, आप उससे उसके घर का एड्रेस पूछते हैं कि क्या घर का है, तो वैसे ही एक रफ स्केच बना देता है अपनी कॉपी में दिखाने के लिए कि तुम यहाँ से जाओगे देन आ जाएगा घर, है ना। तो उसी को स्केच कहा जाता है। ठीक है, जो हम खुद से बनाते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फ्रेंड का, वही सेम एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्लान। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। जो प्लान होता है ये ड्राइंग होती है एक छोटे एरिया की लार्ज स्केल पर। अ लार्ज स्केल मैप गिव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप है ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room which can't be shown in a map. At that time we can refer drawing drawn to scale called a plan. हालांकि जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमको वो मैप नहीं दे पाते, जैसे कि लेंथ कितनी थी, ब्रेथ कितनी थी, लंबाई चौड़ाई, है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, तो इसीलिए क्या किया जाता है, प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी को प्लान कहा जाता है, जो कि हमको लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में भी अच्छे से बता देते हैं। छोटी से छोटी बात इसमें पता चलती है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।